हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एएचडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में माइनर वेटनरी सर्जरी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 4 एनेस्थीसिया का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने एनेस्थीसिया के जो टाइप है उसमें लोकल एनेस्थीसिया में ट्रॉपिकल और इन्फिल्ट्रेशन और फील्ड ब्लॉक इसके अध्ययन किया था। फिर हमने रीजनल एनेस्थीसिया यानी जो क्षेत्रीय निश्चित एनेस्थीसिया है उसमें उसका अध्ययन किया था। पेरावर्टिब्रल लंबर ब्लॉक है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है, कॉर्नल नर्व ब्लॉक है, इसके बारे में अध्ययन किया था। फिर हमने लोकल एनेस्थेटिक के रूप में जो एजेंट काम में आते हैं उनका अध्ययन किया था। आज हम नेक्स्ट जो एनेस्थीसिया है, जनरल एनेस्थीसिया यानी संपूर्ण निश्चेतन, यानी जब पशु का ऑपरेशन करते हैं, बड़े ऑपरेशन करते हैं तो उसको पूर्ण रूप से निश्चेतन कर देते हैं पशु को, यानी एनेस्थेटाइज कर देते हैं पूर्ण रूप से। इस अवस्था में पशु जो है पूर्ण रूप से बेहोश हो जाता है। यानी जनरल एनेस्थीसिया में जो पशु है वो पूर्ण रूप से बेहोश हो जाता है और बाहर के पशु के शरीर की जो संपूर्ण संवेदना महसूस करने की शक्ति और क्षमता होती है वो लुप्त हो जाती है। यानी जो संवेदनाओं को महसूस करने की शक्ति है पशु की वो टोटली लुप्त हो जाती है तथा ये एक दोहरी प्रक्रिया है, इरिवर्सिबल प्रोसेस जिसे बोलते हैं। इसका मतलब ये है, दोहरी प्रक्रिया का मतलब है कि जब हम पशु को बेहोशी की दवा देते हैं तो पशु बेहोश हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसका असर कम होता है, पशु वापस नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। इस क्रिया को हम संपूर्ण निश्चेतन कहते हैं और इस प्रकार का निश्चेतन जब देते हैं पशु को, पूर्ण निश्चेतन करते हैं यानी जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, उससे पहले पशु को 12 से 24 घंटे भूखा रखना चाहिए उसको, यानी कम से कम 24 घंटे पहले उसका खाना पीना बंद कर देना चाहिए, उसका चारा बंद कर देना चाहिए। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब हम जनरल एनेस्थीसिया दे के पशु को बेहोश करते हैं और अगर पशु ने ताज़ा चारा चरा हुआ है, खाया हुआ है, तो एक तो क्या पशु के पेट में गैस बनेगी। जब पशु लेटा रहेगा काफ़ी देर तक तो पशु के पेट में अगर भोजन होगा तो फर्मेंटेशन होगा, फर्मेंटेशन से भोजन वो पेट में गैस बनेगी और गैस जो है वो डायफ्राम को, जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम आपने पढ़ रखा है पहले, डायफ्राम क्या है? डायफ्राम को गैस जो है वो आगे प्रेस करेगी तो सांस लेने में पशु को तकलीफ होगी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। दूसरा कारण ये है कि अगर हमने पशु को ऑपरेशन से पूर्व चारा चरा दिया उसको तो वो उल्टी कर सकता है, पशु को उल्टी आ सकती है, जो कि मतलब इसमें हार्मफुल है। वो उल्टी आएगी अगर बाय द वे तो वो हार्मफुल है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हम उसको 24 घंटे पहले भूखा रखते हैं। दूसरा क्या, अगर भूखा होगा पशु तो एनेस्थीसिया का असर अच्छा होता है, उसमें असर अच्छा होता है, दवाई भी कम यूज करनी पड़ती है। जनरल एनेस्थीसिया 2 प्रकार का होता है, एक होता है इंट्रावेनस एनेस्थीसिया, एक होता है इनहेलेशनल एनेस्थीसिया। यानी इंट्रावेनस एनेस्थीसिया जो है ये औषधि को इंट्रावेनस रूट से पशु के शरीर में प्रवेश कराते हैं, इसलिए इसको इंट्रावेनस एनेस्थीसिया बोलते हैं। दूसरा इनहेलेशनल एनेस्थीसिया, इसमें पशु को दवा जो होती है उसको सूंघाते हैं, इनहेल कराते हैं, सूंघाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं इनहेलेशनल एनेस्थीसिया। तो सबसे पहले हम जो है इंट्रावेनस एनेस्थीसिया जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ये क्या है। तो इसको तो स्पष्ट नाम से है कि आईवी एनेस्थीसिया मतलब है इंट्रावेनस रूट से उसको मेडिसिन इंटर कराते हैं थ्रू शिराओं के ब्लड वेसल्स के थ्रू प्रविष्ट कराई जाती है और इसको इंट्रावेनस बोलते हैं। इसके लाभ क्या है? इसके कुछ लाभ हैं और कुछ हानियां हैं। जो हमने अभी तक जो एनेस्थीसिया बारे में पढ़ा था उनमें सभी में लाभ हानियां होती है, तो इसमें भी कुछ लाभ है। इसमें लाभ ये है, एक तो ये आसानी से लगाए जा सकते हैं, यानी आईवी लगाना है तो सिर्फ सिरिंज और नीडल की आवश्यकता होती है, बाकी कुछ औजार पाती की आवश्यकता होती नहीं है इसमें। तो इसमें कोई विशेष उपकरणों की आवश्यकता भी नहीं होती है कि इसका फायदा है।
इसमें पशु जो है, जब हम उसको आईवी इंजेक्शन देते हैं, कोई मेडिसिन आईवी देते हैं, इंट्रावेनस देते हैं, ब्लड में सीधा एंटर करवाते हैं, तो अचेतन अवस्था जो है वो पशु शीघ्र आ जाता है उसमें, यानी बेहोशी की हालत में पशु शीघ्र आ जाता है। दूसरा क्या है कि जब दवा को हम डायरेक्ट ब्लड में देते हैं तो उससे किसी प्रकार की जलन पैदा नहीं होती है। जो एनेस्थेटिक मेडिसिन हम देते हैं तो उससे कोई प्रकार की जलन पैदा नहीं होती है। इस प्रकार की जो मेडिसिन है जो हम आईवी देते हैं वो कुछ समय से लेकर लंबे समय के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। मतलब अगर हमने मेडिसिन कम दी है तो पशु जो है कम समय के लिए बेहोश होगा, यानी उसको जनरल एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक जो दे रहे हैं दवाई, अगर वो कम मात्रा में है तो पशु एनेस्थेटाइज कम समय के लिए होगा। अगर ज़्यादा समय देंगे तो ज़्यादा समय के लिए होगा, यानी कम ज़्यादा समय को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि इससे किसी रोग का पता लगाने के लिए भी हम ये एनेस्थीसिया काम में ले सकते हैं। अगर किसी रोग का पता लगाना हो कि इसमें क्या हो सकता है तो उसमें अगर एनेस्थीसिया देते तो कम मात्रा में दे के भी हम उस रोग का निदान कर सकते हैं, यानी डायग्नोसिस कर सकते हैं। आईवी रूट से अगर हम एनेस्थीसिया देते हैं तो उसकी मात्रा भी दवाई की कम लगती है, अतः ये सस्ता पड़ता है। तो ये 5 इसके लाभ हैं जो आपको याद करने जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अमूमन पूछे जाते हैं। आईवी एनेस्थीसिया की कुछ हानियाँ भी हैं, अगर ये फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। एक तो अगर हमने आईवी जो मेडिसिन दे दी, अब हम चाहें कि मेडिसिन हमें कम देनी थी तो हम उसको वापस नहीं निकाल सकते, यानी उसको वापस विड्रॉ नहीं कर सकते। यदि कभी किसी प्रकार से हानिकारक असर दिखाई दे जाए इस दवाई के, या गलती से अधिक मात्रा में दे दी जाए, तो जब तक वह दवाई मेटाबॉलिज्म द्वारा रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो जाए सारे शरीर में, तब तक मरीज को बहुत ज़्यादा अत्यधिक देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। मतलब दवाई को वापस तो आप निकाल नहीं सकते, दवाई तो अपना मेटाबॉलिज्म से शरीर में रीडिस्ट्रीब्यूट होगी और फिर वो शरीर से बाहर निकले, तब तक उस पशु की हमें बहुत ज़्यादा देखभाल करने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें जो अचेतन अवस्था से वापस जो चेतन अवस्था में पशु आता है उसमें ज़्यादा समय लंबा समय लग सकता है, क्योंकि ये जो है पशु की किस्म, पशु के स्वास्थ्य और दवा की किस्म व मात्रा पर निर्भर करता है। पशु कितनी देर तक बेहोश रहेगा ये पशु के स्वास्थ्य पर और दवा की किस्म और मात्रा पर निर्भर करता है। इस प्रकार हम मतलब क्या है, लंबे समय तक पशु जो है वो बेहोश रह सकता है। इस प्रकार का जब भी एनेस्थेटिक काम में लें, आपके पास में जीवन रक्षित दवाएं उपकरण होना आवश्यक है। यानी जब इस प्रकार का एनेस्थेसिया आप आईवी इंजेक्शन लगाने वाला एनेस्थेटिक आपके पास काम में लेते हो तो आपके पास में आपातकालीन यानी इमरजेंसी की जीवन रक्षक दवाएं जो है और उसके उपकरण होने आवश्यक है। अब हम ये देखते हैं कि इस आईवी जो एनेस्थेटिक इसके क्या क्या प्रकार हैं। तो आईवी निश्चेतक एनेस्थेटिक को उसकी निश्चेतन अवधि यानी बेहोशी की अवधि के आधार पर 4 भागों में बांटते हैं उसको, उसके बेहोशी के हिसाब से कि वो उसका बेहोश होने का समय कितना है, कितने समय तक पशु बेहोश रहता है, उसके आधार पर हम उसको 4 भागों में बांट सकते हैं। लंबी अवधि के लिए एक होता है लंबी अवधि के लिए जिसमें काफ़ी टाइम तक पशु बेहोश रहता है। दूसरा होता है मध्यम अवधि के लिए जिसमें पशु जो है ठीक ठीक अवस्था में बेहोश रहता है, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है। एक होता है अल्प अवधि के लिए, यानी एक होता है बहुत ही कम टाइम के लिए, और एक होता है अत्यंत में बिल्कुल मामूली टाइम के लिए, यानी कुछ मिनटों के लिए, 5, 7, 10 मिनट के लिए। और अल्प अवधि के लिए जो पशु आधे घंटे के लिए बेहोश रहे, मध्यम अवधि के लिए जो पौने घंटे के लिए रहे, और लंबी अवधि का मतलब 1-1.5 घंटा 2 घंटा बेहोश रहे। तो अब इनके उदाहरण जो है वो है, ये लंबी अवधि के लिए अगर हो तो वो फिनोबार्बिटल और बार्बिटल सोडियम, यानी फिनोबार्बिटल सोडियम और बार्बिटल सोडियम 2 है, उसके उदाहरण है। मध्यम अवधि के लिए एमोबार्बिटल है, एमोबार्बिटल मेडिसिन जो है वो आईवी यूज़ करते हैं। अल्प अवधि के लिए अगर हमें कम समय के लिए बेहोश करना है तो हमें पेंटोबार्बिटल या
सिकोबार्बिटल, ये 2 मेडिसिन जो है ये यूज़ में लेते हैं। अत्यंत अल्पावधि के लिए अगर उसको बेहोश करना है बहुत कम समय के लिए तो थियोपेंटाल और थायामाइलान और मिथोएक्सियल, ये 3 प्रकार की मेडिसिन है। तो ये 4 प्रकार थे जो आईवी निश्चेतक को उसके निश्चेतन अवधि के आधार पर हमने डिफ्रेंशिएट किया और उनके उदाहरण बताए। अब उसकी प्रकृति पर, निश्चेतक की जो प्रकृति नेचर है उसके आधार पर भी हम उनको एनेस्थेटिक, जनरल एनेस्थेटिक को बांट सकते हैं। वो है, एक तो बारबिचुरेट्स है और एक है ए बारबिचुरेट्स। बारबिचुरेट्स और ए बारबिचुरेट्स ये भी आपको याद करने हैं कि बारबिचुरेट्स और नॉन बारबिचुरेट्स 2 टाइप में उसके नेचर के आधार पर, जो एनेस्थेटिक है उसके नेचर के आधार पर हम उसको बांट सकते हैं। तो बारबिचुरेट जो है उसमें कुछ मेडिसिन आती है, कुछ आती है नॉन बारबिचुरेट्स में। तो ये जो मेडिसिन जो है कौन कौन सी काम आती है बारबिचुरेट्स में और नॉन बारबिचुरेट्स में, ये कल हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।